हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और ये 16 जुलाई से लेके चलते चलते आपका 3 अगस्त तक ये कंप्लीट होगा। तो हम लोग एक एक करके सभी दिनों के पेपर देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। और ये जिला समस्तीपुर का क्वेश्चन है और हम तकरीबन 80 से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एकदम ऑथेंटिक है और ये वो जो कि ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप आज के इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि साइंस के फिजिक्स चैप्टर से है। इसमें कहा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम थोड़ा देखते हैं। ये हो गया अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा। तो ये तर्जनी अंगूठा क्या दर्शाता है, तो ये पूछा गया था। तो ये क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये दर्शाएगा आपका विद्युत धारा और ये जो अंगूठा है ये दर्शाएगा बल की दिशा को दर्शाएगा। तो आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो बोला गया है कि कोशिका के अंदर जल का आवागमन किस विधि द्वारा होता है। यहाँ पे विधि द्वारा पूछा, तो ये होता है आपका परासरण विधि द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए थे। आगे चलते तीसरे क्वेश्चन नंबर पे। ये है गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच संबंध निम्न में से होंगे। तो जैसे आपका एक गोलीय दर्पण है, मान के चलते ये गोलीय दर्पण है। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। जैसे मान के चलते एक ये गोलीय दर्पण है और ये है आपका, ये हो गया फोकस दूरी f और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या और f यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 और यहाँ से यहाँ 2 यानी 2f, यानी c इक्वल टू 2f, यानी ये आपका संबंध दर्शाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे प्रबल किस स्थिति में होती है। तो आप सबको पता है कि ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे चलेंगी, कुछ इस प्रकार से, ये फिर एक्शन, फिर बैंड होगी, फिर एक्शन, मतलब यहाँ संपीड़न विरलन ऐसे करते हुए ध्वनि तरंगे चलती है। तो ये पूछे थे क्वेश्चन में कि ध्वनि सबसे प्रबल किस स्थिति में होती है, तो संपीड़न के समय में या विरलन के समय। तो देखिए सबसे अधिक ऊंचाई यहाँ पर भी संपीड़न के समय, तो ये आपका संपीड़न करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। पूछा गया है 5वां क्वेश्चन देखिए। पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का पहला सूत्र लिख लेते हैं Na2CO3। तो यहाँ पे Na हो गया आपका सोडियम, कार्बन और O हो गया ऑक्सीजन, यानी सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन आपका सोडियम कार्बोनेट में अवयव है। तो आपका सही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है मैग्नीशियम को जलाने पर किस रंग तथा कौन सा उत्पाद बनेगा। जैसे हम लोग मैग्नीशियम को O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं तो MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये जो इसका अवक्षेप बनेगा ये वाइट कलर का होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये पूछ रहा है चांदी वायु से अभिक्रिया कर क्या बनाती है। तो जैसे चांदी है, ये O2 से चांदी जो है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, माफ कीजिएगा दोस्तों, चांदी जो है वायु से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगी, सल्फाइड।
कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि चांदी वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। वहाँ पे AgO भी हो सकता। क्वेश्चन ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से था दोस्तों, तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चांदी का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। तो आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा दोहरी केंद्रक किस में पाया जाता है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन भी दिए गए थे, जैसे कि आपका दोहरी केंद्रक में था ऑप्शन एक हृदय पेशी, फिर आपका था पेशीय उत्तक, और एक ऑप्शन में था ल्यूकोसाइट। इस तरह से ऑप्शन में था, तो जिसमें आपका हृदय पेशी में आपका दोहरा केंद्रक पाया जाता। और ये देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता। तो ये अगर आप लोग को पता होगा दोस्तों तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। और कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि किसी चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को दोगुना बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध क्या होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर कह रहा है शैवाल तथा कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन में लाइकेन दिया गया था, तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कंचनजंगा चोटी अवस्थित है कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है। तो वो था सिक्किम राज्य में। थोड़ी दफा टाक ली। तो कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, तो सिक्किम राज्य में आपका अवस्थित है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कहेगा कि धरती अब्बा, देखिए यहाँ पर धरती अब्बा दिया गया था। धरती अब्बा के नाम से कौन जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था तिलका मांझी, फिर आपका दिया गया था बिरसा मुंडा। तो आपका बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन था कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये वन जो पाए जाते हैं आपका पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि रूबी अभ्रक किस स्थान से प्राप्त होता। तो रूबी अभ्रक जो है सबसे आपका फेमस है और ये आपका झारखंड के क्षेत्र से प्राप्त होता है और आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात किस बंदरगाह से होता है। तो ये लौह अयस्क जो है आपका मारमागांव जो कि आपका गोवा में है, उस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे था दीपेंद्र गोयल किस कंपनी के CEO। दीपेंद्र गोयल जो कि आपके जोमेटो से आपका संबंधित है। अगला था साइबर क्राइम का नंबर क्या है। तो 1930 यानी 1930 ये है आपका साइबर क्राइम का नंबर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि पूछा गया था बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधान परिषद पूछा गया था, बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन था कि 2023 में कितनी महिलाओं को पद्मश्री दिया गया। तो 19 महिलाओं को 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला था कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन था कि 38वां नेशनल गेम कब हुआ था। ये डेट वेस्ट पूछा था कि 38वां नेशनल गेम कहाँ कब हुआ था। ये तो हुआ था यूके उत्तराखंड में, बट ये डेट पूछा गया था।
फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत में आयोजित G20 सम्मेलन कब हुआ था। ये भी डेट बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। और अगला था इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपना पहला उपनिवेश कब स्थापित किया गया था। तो ये 1607 यानी 1607 में ये उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड ने अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। इसके आगे चलते हैं। COP29 कहाँ हुआ था। तो ये आपका बाकू में हुआ था, जो कि अजरबैजान में है, अजरबैजान के बाकू में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से। तो ये सांगपो नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों की अगला क्वेश्चन था कि भारत में बिहार का हिस्सा मखाना, लीची और जूट कितना है। सही कथन या गलत कथन चुने। मतलब ये स्टेटमेंट वाइज था। तो मखाना का आई थिंक 85% था, लीची 21% और जूट 10.5%। तो इसमें सही स्टेटमेंट चुनना था कि तीनों सही है या फिर क्या सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कुंभ मेला को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था। तो ये 2017 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था इस तरह से कि HFCL ऐसे कुछ था। ये नाम एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसी तरह से कुछ था। HFCL ने अपना पहला इकाई बिहार में कहाँ स्थापित किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये जो है डीलर राशन जो है, डीलर राशन की अधिक प्रॉफिट किस प्रकार काम करता है। एक डीलर जो है एक राशन को किस किस तरह से अपना प्रॉफिट कमाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सभी होता है आपका आंसर। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान कीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो कि आपका दोबारा प्राप्त किया जा सकता, तो उसमें एक ऑप्शन में सूर्य भी दिया गया था। तो सूर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया था मायामी ओपन 2025। मायामी ओपन 2025 ये आर्याना सवालेंका आर्याना सवालेंका ने जीता है मायामी ओपन 2025। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो कि एकदम नया सा देखने को मिला था कि 1857 में मद्रास के 17वां नेटिव इन्फेंट्री के दल को बिहार में किस स्थान पर तैनात किया गया था। तो इसमें मोतिहारी एक ऑप्शन था। 2 ऑप्शन कुछ अलग टाइप से दोस्तों था, और एक कोई ऑप्शन था। एक था मोतिहारी, दूसरा था याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन था। आप लोग अगर इसका आंसर जानते तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन था कि 1793 में फ्रांस के किस राजा को फांसी की सजा हुई थी। तो ये आपका लुई 16वां था, जिसको फांसी की सजा हुई थी 1793 माफ़ कीजिएगा 1793 में। अगला क्वेश्चन था कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन थे। अगला था सल्फोनिक एसिड का उपयोग होता है। सल्फोनिक एसिड दिया गया था साबुन, फिर से था डिटर्जेंट, फिर से था ये दोनों। तो आपका सही आंसर साबुन तथा डिटर्जेंट दोनों में सल्फोनिक एसिड यूज होता है। अगला है खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो खो खो विश्व कप 2025 जो बिहार में आयोजित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया था भारत में प्रारंभिक कृषि में केंद्र राज्य का अनुदान कितना प्रतिशत है। तो केंद्र का 60 और राज्य का 40। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था शांति का नोबेल निहाल हिंडाल्को जो
शांति संस्थान वो किस देश से संबंधित है? तो ये कंपनी और यह संस्थान जो है ये जापान से संबंधित है। आपका जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला था भाखड़ा नगर परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो ये सिंचाई था। भाखड़ा नगर परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण था, ये सिंचाई से। अगला क्वेश्चन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? 4 पुस्तकों के नाम दिए गए थे जिसमें 3 पुस्तक इन्होंने लिखी थी, लेकिन ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी थी, तो वो ढूंढना था। अगला था 1974 में बिहार आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1974 में एक बहुत भारी बिहार आंदोलन हुआ था जिसके जेपी आंदोलन भी कहते हैं। बिहार आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, तो आपका जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी व्याकरण में किस लिंग की मान्यता नहीं है? तो हिंदी व्याकरण में किस लिंग की मान्यता नहीं है? तो पुल्लिंग ऑप्शन में था, स्त्रीलिंग था, नपुंसकलिंग था, तो आपका करेक्ट आंसर नपुंसकलिंग हो जाएगा। उसके बाद सैन्य अभ्यास दिए गए थे और उसे मिलान करना था। तो पहला था मैत्री जो कि थाईलैंड में, एक्वेरियम जो कि मालदीव से, गरुड़ शक्ति जो कि इंडोनेशिया से, और मित्र शक्ति श्रीलंका से। ये अभ्यास हमारे देश करते हैं। देखिए अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 46वां क्वेश्चन था दोस्तों कि उप प्रधानमंत्री को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 उप प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए थे, उसके कार्यकालों को उसके क्रम में सजाना था। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे और इस तरह से। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह और उसके बाद जगजीवन राम। तो इस तरह से जो जो उन्होंने सजाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था देखिए 48 नंबर का काली मिट्टी से संबंधित। इसमें गलत कथन चुनना था। तो एक कथन दिया गया था आपका, यह भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला है। दूसरा था इसकी जलधारण या नमी की मात्रा अधिक होती है। तीसरा यह लावा उद्गार से उपरांत निर्मित होता। तो चौथा ऑप्शन कुछ था, याद नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। यह भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला है। ये व्यापक क्षेत्र में नहीं फैला है, ये गलत कथन चुनना था। तो जिन्होंने ये लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर देखते हैं। कहा जा रहा है कि ऑक्टोपस का शरीर कैसा होता है? तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था द्विपार्श्वीय, इस तरह से कुछ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पेरिस्टाल्टिक गति, ये पेरिस्टाल्टिक गति आपको हिंदी में भी इंग्लिश का वर्जन दिया था और इंग्लिश में तो इंग्लिश का वर्जन दिया ही रहता। तो पेरिस्टाल्टिक गति का हिंदी होता क्रमाकुंचन, जो कि आपका आहार नाल से संबंधित है। जो हम खाना खाते हैं और वो खाना जो हमारे आहार नाल में जाता है, तो ये जो गति है इसी को पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं। तो ये भोजन के पाचन से संबंधित है। तो आगे चलते हैं। देखिए 51वां नंबर है सबसे बड़े ग्रह का नाम। तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। जिन्होंने भी बृहस्पति लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिलाई मशीन के आविष्कारक के नाम बताएं। तो सिलाई मशीन का आविष्कारक के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आप लोग के लिए है। तो अगला क्वेश्चन था चीन की मुद्रा येन को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो रनमिनबी ऐसा कुछ नाम था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से उद्भव हुआ? तो ये आपका बहुत सारा था, मगध क्षेत्र था, उसके बाद ये मिथिला क्षेत्र भी था ऑप्शन में, तो इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो मिथिला क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक था सापेक्ष गरीबी मापने की विधि। ये सापेक्ष गरीबी मापने की विधि जो पूछा गया था दोस्तों, वो कुछ लंबा क्वेश्चन था, बट इसका ऑप्शन एक था लॉरेंज हेंज और गिनी, इस टाइप से कुछ ऑप्शन था जो कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला था 42वें संविधान संशोधन
द्वारा संविधान में संवर्धित सूची में किस विषय को शामिल किया गया था? उसमें वन भी ऑप्शन में था, पुलिस भी था। तो ये आंसर जिसको पता होगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था शेक्सपियर की निम्न में से कौन सी कृति है? 4 बुक्स के नाम दिए गए थे जिसमें शेक्सपियर की बुक को ढूंढना था। अगला चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत के शासक एक नाम था कुछ, वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो किसके उपासक थे पूछा गया था। उसमें सूर्य था, विष्णु, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगला था कि द्वितीय काल संबंधित है, इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था। 60वां क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम संबंधित है। साइबर क्राइम से, साइबर अपराध से, मोबाइल नेटवर्क से, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन था मुख्य न्यायाधीशों पर महाभियोग किस संशोधन द्वारा लगाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रति व्यक्ति आय, भारत का जो प्रति व्यक्ति आय 2000 कुछ रुपया था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, वो किस वर्ष था? ये 2007 तो 2008 ऐसे कुछ ऑप्शन था, 2011 तक का। तो ये प्रति व्यक्ति आय 2000 कुछ रुपया था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो वो किस वर्ष था प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था। अगला था निम्न में कौन एक वचन में ही प्रयुक्त होता। हिंदी का क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन ऐसा था जो कि उसको कहीं पे भी यूज अगर होता है वो एक वचन के रूप में यूज होता। इस तरह से क्वेश्चन था। 64 नंबर देखिए। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 65वां क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 61 के तहत। आगे चलते हैं दोस्तों। मूल अधिकार में अपराधी को संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या। तो मूल अपराध में संरक्षण दिया जाता आपको 22 के तहत दिया जाता। उसका था ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में कुछ इस तरह से था कि उस गांव में एक विधवा रहती थी। दूसरा था एक किसी व्यक्ति का नाम था जो कि बोला था कि 10 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन था जो कि आपका ट्रांसलेशन था और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन था खाली स्थान था, जैसे कुछ था लायन सेट्स खाली स्थान मंकी, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे बिसाइड्स, वो यहाँ पे भरना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें एक दिया था सेंटेंस के बारे में, उसको सिंपल टेंस में ऐसे कुछ बदलना था। उसके बाद देखिए दोस्तों कंप्यूटर का भी क्वेश्चन सवाल बहुत पूछे गए थे, जिसमें कि 3 से 4 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे, जिसमें एक एक्सेल का था कि एक्सेल से कुछ रिलेटेड था और उसमें पूछा गया था कि निम्न में से एक्सेल में क्या किया जा सकता। 72वां क्वेश्चन देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग क्या उपयोग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग क्या है। उसके बाद मैथ से क्वेश्चन थे कि एक गोला का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, एक त्रिभुज से था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। 76वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से था, जिसमें गया 1 लाख रुपए को परसेंट कितना था ध्यान में नहीं आ रहा, इतने परसेंट की दर से लगाया जाए तो 1 माह का ब्याज पूछा गया था, जिसमें आपका 1500 रुपया आई थिंक आंसर आ रहा था। उसके बाद एक LCM HCF से पूछा गया था, 9, 8, 12 का LCM 40, 30 है तो HCF पूछा गया था इसमें 60 आई थिंक आंसर आ रहा था। फिर एक फिजिक्स का 1 घंटा 60 किलोमीटर में चलता है, 2 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, ऐसे कथन बेस्ड क्वेश्चन था। 1 और 2 कथन दिए थे जो कि दोनों आपके सही थे। फिर आगे था एक एवरेस्ट की
कोई एक संख्या दी गई थी, बोला गया था कि ऐसे कुछ था कि 7 अंकों की संख्या का औसत इतना है, तो उसके चौथी संख्या का औसत इतना है, अंतिम संख्या का औसत इतना है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। इस टाइप का तो कुछ क्वेश्चन था। और अगला 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का मिलान करने के लिए दिया गया था, बट इस तरह से क्वेश्चन नहीं था। वहाँ पे सिर्फ दिया गया था मिलान करें, बस लिख दिया था मिलान करें। उसके बाद यहाँ पे नाम, यहाँ पे राज्य का नाम। अब ये राज्यपाल है या फिर क्या है, जो पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा दोस्तों कि ये हाँ राज्यपाल है और ये इस राज्य के राज्यपाल, तो वो ही मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और ये एकदम एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो कि आपको माफ़ कीजिएगा 16 तारीख को पूछा गया था। और ये आगे आने वाले जितने भी हमारे बिहार पुलिस के परीक्षार्थी होंगे उनको बहुत ही काम और कामगार साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न अगर आपको पता चलता है तो आपका आगे का एग्ज़ाम थोड़ा ईजी हो जाता है। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि 16 जुलाई के पेपर, जो कि ये समस्तीपुर में पूछा गया था, आपको 80+ क्वेश्चन है और आपको करा दिया गया है। तो आप इसे देखकर आप एक अपने व्यू भी ले सकते हैं कि हाँ हमें किस तरह की तैयारी चाहिए और क्या क्या अगर हम अब रिवीजन कर सकते हैं 1-2 दिनों में तो वो हो सकता है। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और अभी तो एक ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद 20 को है, 22 को है और आगे ऐसे करके है। तो हम लोग आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग को पहले अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार बहुत ही आप लोग का ज़रूरत है, तो लुटाते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यही पे समाप्त करते हैं और आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। धन्यवाद।